जय श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में। तो आप समझने का प्रयास करना। इस समय आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर दोस्तों शुक्र ग्रह 18 सितंबर यानी आज से ही अपनी स्वराशि में विराजमान होंगे दोस्तों, और यहाँ पर बैठ करके आपको बहुत ही जबरदस्त फल देने जा रहे हैं। शुक्र ग्रह का यह गोचर दोस्तों 13 अक्टूबर 2024 तक आपकी राशि में रहेगा और जबरदस्त फल आपको मिलने वाला है, जो कि अब तक जितना आपका लॉस हुआ है, जितना भी नुकसान हुआ है, उसका आपको कई गुना शुक्रदेव महाराज यहाँ पर फल देंगे। यह फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा, इसलिए हम आपसे अनुरोध करें कि आप वीडियो को समझने का प्रयास करना और अंत तक रहने का प्रयास करना, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुक्र ग्रह के प्रभाव को जाने की शुक्र आपको क्या देने जा रहे हैं। आपको पता हो कि इस राशि के सभी जातकों के लिए कि आपकी राशि के स्वामी भी शुक्रदेव महाराज हैं, और शुक्रदेव इस वक्त जो नीच स्थिति में थे वह अब आज से यानी 18 तारीख से दोस्तों अब उनका परिवर्तन होने जा रहा है। उससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो आपको इस समय जो समय निकल गया है, जो अच्छा फल नहीं मिला, आपको अच्छे परिणाम नहीं मिले थे, यानी स्वास्थ्य में भी गिरावट रही, धन का भी नुकसान हुआ, क्योंकि 12वां घर है जो खर्चे का भाव है, और यहाँ पर जो हानि का स्थान, तो स्वास्थ्य में भी आपको हानि हुई है, धन में भी आपको जो हानि हुई है, आपको अब तक जो झेलना पड़ा है दोस्तों हानि के प्रभाव को, तो आप समझ लीजिए कि अब आपकी सुख समृद्धि में सब बदल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अब आपको बता दें, शुक्र दीप क्योंकि सबसे अच्छा फल वह लग्न में देते हैं, और लग्न में जैसे ही आ चुके हैं शुक्र महाराज, यानी 7वां घर जो है दोस्तों, जहाँ पर 7वां घर जिसको कहते हैं, वहाँ पर शुक्र महाराज विराजमान हो गए हैं। और ये शुक्रदेव भोग, ऐश, धन, विलासिता, इन सभी तमाम चीजों के कारक माने जाते हैं, सुख समृद्धि के कारक माने जाते हैं, और यहाँ पर आपको पूरी कृपा प्राप्त होगी। यह आपका शुभ समय आपके जीवन में आ चुका है दोस्तों। इसके शुभ परिणाम आपको मिलने वाले हैं, इसलिए आप बड़ा ध्यान से वीडियो में रहना और समझने का पूरा प्रयास करना। इस समय पर शुक्र जब अपने मूल त्रिकोण राशि पर स्थिति होंगे, सबसे आपके जीवन में शुभ प्रभाव देंगे। आर्थिक रूप से वृद्धि होगी। शुक्र महाराज स्वयं घर पर अपने ही रहेंगे, तो आर्थिक प्रगति यहाँ पर आपकी हो सकती है। कोई धन संबंधी यहाँ पर आपको लाभ सामने निकल कर आएगा। शुक्र जब अपने स्वयं के घर पर होंगे, तो हमारे स्वास्थ्य का और शरीर का भाव है, और शुक्र के अंदर सौंदर्य भी है, अर्थात इस समय पर हमारे स्वास्थ्य बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इस समय पर हम सजे संवरे रहेंगे, अपने आप को एक नई ऊर्जा भरा हुआ महसूस करेंगे। जी हाँ, और शुक्र हमारा ज्यादा मजबूती से साथ देंगे और हमें बड़े अच्छे प्रभाव दे सकते हैं, क्योंकि इसी शुक्र के पास एक ऐसा योग है जहाँ पर ये उपलब्ध होते हैं, जहाँ पर ये मौजूद रहते हैं, वह स्थान हमारे आनंद का होता है। अर्थात यह समय हमारे जीवन का कैसा रहेगा, जहाँ जहाँ पर हम आनंद से युक्त होकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों समझिए, अपने दाम्पत्य जीवन में भी एक बहुत बड़ी प्रसन्नता और शुभ वातावरण को कायम करना है। इस शुक्र ग्रह का प्रथम प्रभाव हो गया। यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई कार खरीदना चाहते हैं, कोई मकान खरीदना चाहते हैं अपने घर के लिए, या अपने ऑफिस के लिए, या अपने कोई रिलेटिवशिप जो उनके लिए एक अच्छा संयोग रहेगा। इस समय शुक्र बहुत अच्छी पोजीशन में उपलब्ध है। शुक्र का ही संबंध होता है एक अपने विलासिता से भरपूर दोस्तों निवास स्थान का, तो किसका ध्यान नहीं होता है और किसका मन नहीं होता है कि हमारे पास अच्छा मकान होना चाहिए। जी हाँ, शुक्र का गोचर एक अच्छे घर की ओर आपको आकर्षित कर सकता है, अर्थात वहाँ पर आप मौजूद हो सकते हैं। शुक्र ग्रह के पास एक दृष्टि है, और वो दृष्टि है इनके सप्तम भाव पर। जहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ रही है ठीक सप्तम भाव पर, और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण योग बनेगा 7वें घर से रिलेटिव बनेगा। जैसे कि सप्तम भाव ही आपके दाम्पत्य जीवन का होता है,
आपके बिजनेस का होता है। और ठीक दशम भाव से, दशम भाव होने के कारण आपके कैरियर भाव पर भी शुक्र महाराज का प्रभाव पड़ रहा है। सभी ग्रहों के पास 7वीं दृष्टि होती है, लेकिन शुक्र के पास जो इनकी 7वीं दृष्टि है वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इस बात को हम आपको बताते हैं। एक बार राजा बलि यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञशाला में भगवान नारायण वामन का रूप धारण करके उस यज्ञशाला में दोस्तों आ पहुंचे और 3 पग केवल पृथ्वी मांगते हैं। राजा बलि ने देना स्वीकार कर लिया है, लेकिन उसी समय पर राजा बलि के जो गुरु थे अर्थात शुक्राचार्य जी थे और उन्होंने उसे रोक दिया और तभी राजा बलि नहीं माने और संकल्प पात्र लिए और उसमें जल की प्रवाहित चलती गई और ब्राह्मणगण मंत्रों का उच्चारण करने लगे। तभी ये शुक्राचार्य जी ने अपने आंख उस पात्र पर लगा दिया जिससे उसकी धारा प्रवाह रुक जाए और यह संकल्प खंडित हो जाए। तभी भगवान नारायण ने एक सुई की नोक को लिया और उनकी आंखों में चुभा दिया, जिसके माध्यम से इनकी आंख नहीं रही। शुक्राचार्य जी ने कहा कि हे प्रभु, मेरी एक आंख नहीं रही, अब मैं क्या करूंगा। तभी भगवान नारायण ने इन्हें वरदान दिया कि तुम ज्योतिष शास्त्र के सबसे महान ग्रह माने जाओगे। तुम्हारे पास ही आगे चलकर मृत संजीवनी विद्या की भी प्राप्ति होगी महादेव के द्वारा। और तभी से इनकी 7वीं दृष्टि अर्थात इनकी दृष्टि जहाँ पर पड़ेगी वो स्थान सत पवित्र हो जाएगा। ऐसा भगवान नारायण ने इन शुक्राचार्य जी को वरदान दिया था। अब यही गोचर के दौरान जब 7वें भाव पर रहेंगे अर्थात दाम्पत्य जीवन में एक मधुरता कायम होगी। पति पत्नी के मध्य एक सही संबंध कायम हो पाता है। यदि किसी कारण से दाम्पत्य जीवन में अस्थिरता है और आपका दाम्पत्य जीवन में थोड़ा कष्टों से भरा चल रहा है, आप परेशान हैं, तो यहाँ पर शुक्र स्वयं अपने ही राशि पर विराजमान है अर्थात 7 नंबर की जो राशि है वह बैलेंस करने की राशि है। इस समय पर उस दाम्पत्य जीवन में यदि परेशानी है तो उसे बैलेंस कराएंगे शुक्र ग्रह अर्थात उससे भी बाहर निकलना आप चाहते हैं तो यह गोचर एक महत्वपूर्ण गोचर होता है। जी हाँ दोस्तों, अन्यथा विवाह की दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण गोचर होगा, खुशहाली के जीवन में एक महत्वपूर्ण गोचर होगा, क्योंकि कैरियर भाव है और यहाँ पर सूर्य की दृष्टि है। 7वां भाव आपका बिजनेस, आपका व्यापार, आपको धन प्राप्ति का योग बनाता है, क्योंकि धन का दूसरा नाम वीनस है, धन का दूसरा नाम शुक्र होता है। इस पर दोस्तों हमको सहयोग मिल पाता है। अपने जो मित्रगण हैं उनके साथ में भी हम इस समय पर अपना समय व्यतीत अच्छे से कर पाएंगे, जिससे शुक्र और अधिक मजबूती से आपको परिणाम देंगे। अब ठीक एक स्थान ऐसा है जिस घर के मालिक भी शुक्राचार्य हैं और वो है आपकी 8वां भाव। 8वां भाव को कहा गया है यह रुकावट का स्थान है, बाधाओं का स्थान माना जाता है। अब इसके स्वामी चले गए हैं, आपके अपने लगन पर ध्यान दीजिए। जी हाँ, यदि कोई ग्रह लगन 5म और 9म का स्वामी है और उसके पास यदि 6, 8, 12 घरों का स्वामित्व हो तो उन्हें 8म भाव का यानी 12वें घर का दोष नहीं पड़ता है और इसी प्रकार से यहाँ पर शुक्र को भी 8म का दोष नहीं पड़ेगा अर्थात वो अपने पॉजिटिव रिजल्ट को खुलकर आपको प्रदान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, किसी कारण से यदि कार्य क्षेत्र में बाधाएं भी चल रही हैं, कोई प्रमोशन योग नहीं बन रहा है तो उस प्रमोशन योग तक आपको ले जाएंगे। दोस्तों हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, इससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। यह पूर्णतया निःशुल्क है। कमेंट बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद अपनी कुल देवी का नाम, कुल देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, बजरंग बली महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। जी हाँ, जिससे आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे दोस्तों। और हम आपसे एक बात और करते हैं, यदि आप दुश्मन से ज्यादा परेशान हैं, अगर कोई भी टोना टुटका आपके ऊपर करता है और आपके ऊपर या घर में कोई विशेष प्रेत बाधा डालता है या आपको शक होता है, तो आप केवल मेरी बात मान करके एक कार्य कर लेना, इस मंत्र का जाप कर लिया करो। यदि आपके पास पर्याप्त समय है तो 111 बार, नहीं तो केवल 11 बार दुश्मन का नाम लेकर के यह मंत्र आप जाप करेंगे तो समझ लेना बाबा भैरवनाथ की कृपा से आपके घर में कोई भी किसी प्रकार का टोना टुटका नहीं कर सकता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ
मृत्यु और किसी तंत्र का डर आपको नहीं सताएगा और आप दुश्मन पर विजय प्राप्त करेंगे। तो मंत्र दोस्तों छोटा सा है, आप नोट कर लीजिए। ओम महाकाल भैरवाय नमः। ओम महाकाल भैरवाय नमः। ओम महाकाल भैरवाय नमः। बस इतना मंत्र आपको 11 बार, अगर समय हो तो 111 बार आप जाप करेंगे। आपके घर से सभी नकारात्मक शक्तियां भाग जाएंगी, बाबा भैरवनाथ का वास होगा, आप समझ लीजिए जीवन में प्रसन्नता आएगी। दोस्तों हम वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि जैसे मैं बता रहा था आगे कि प्रमोशन तक ले जाने के लिए सामर्थ्य रखते हैं शुक्र ग्रह। अपने अंदर शुक्राचार्य को कुल मिलाकर के शुक्र का यह गोचर बहुत आपके लिए अनुकूल होगा। सबसे बड़ी बात तो यह होती है कि यहाँ पर शुक्र जब उपस्थित रहेंगे तो मालव नामक एक राजयोग बनाते हैं। पंच महापुरुष राजयोगों में सबसे अच्छा राजयोग माना गया है मालव राजयोग को, अर्थात सुख व संपन्नता यह सब हमको प्राप्त होती है इस समय पर। लेकिन एक चीज और है, जैसे इस शुक्र को एनर्जिक बनाया जाए, कैसे शुक्र के लाभ को लिया जाए, इस बात को बड़े ध्यान से समझना दोस्तों। घर की जो गृह लक्ष्मी है, धर्म पत्नी होती है, वो साक्षात शुक्र है। अर्थात घर की पत्नी को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए, जीवन साथी को या जीवन संगनी को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। आप यदि स्त्री हैं तो यह कोशिश कीजिए कि आपके पति देवता आपसे नाराज ना रहें और किसी कारण से उनको प्रसन्न रखना चाहिए। जी हाँ, मन में यदि प्रसन्नता आती है तो स्त्री को लेकर, अर्थात उनका शुक्र स्ट्रांग होगा और उनका शुक्र जब स्ट्रांग होगा तो पैसे की वृद्धि अवश्य होगी। आप राजा बनेंगे तो आप भी राजा की रानी ही कहलाएंगी। इस हिसाब से अपने दाम्पत्य जीवन को संतुलित रखना इस शुक्र का सबसे बड़ा प्रभाव होगा, क्योंकि दोस्तों शुक्र को कहा गया है सुगंध कहा गया। आपके अपने राशि पर उपस्थित रहेंगे, इसलिए इस समय पर दोस्तों आप परफ्यूम का भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, आप खुशबूदार तेल भी यूज कर सकते हैं इस समय पर। सुगंध का यूज करना, कोई गुलाब का फूल भी हो इस समय पर अपने घर के आसपास हो या कोई अड़ोस पड़ोस में हो, आप लगाकर भी रख सकते हैं। इससे घर का वातावरण अच्छा रहता है, आर्थिक स्थिति यहाँ पर समाहित हो, क्योंकि शुक्र यहाँ पर स्वयं लग्न पर ही आपके बैठे हैं। लग्न होता है हमारा शरीर, तो जितना अधिक हम अपने शरीर को फिट रखेंगे, जी हाँ दोस्तों, योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, उतना ही हम आकर्षित बनते जाएंगे, उतना ही हम मजबूत होंगे। इस समय पर शुक्र जो है लगन पर हमेशा आपको ध्यान रखना है और हमेशा स्त्रियों को सम्मान करना है, माता पिता का भी आदर करना है। आप जितना अपने आप को क्लीन रख पाते हैं, साफ रख पाते हैं, कपड़े इत्यादि अच्छे पहनना, साफ सुथरे पहनना, अर्थात शुक्र से संबंधित यदि हमने काम किया तो यह शुक्र हमें बहुत कुछ लाभ देंगे। जी हाँ, आर्थिक स्थिति और जीवन में खुशहाली आए। और दोस्तों आप सबको मैंने बताया है कि आप इस समय बिल्कुल एनर्जी भरा अपने को महसूस करिए और साफ सफाई से रहिए, बच्चों का ख्याल रखिए। इस समय एक ऐसा समय आने वाला है जो अब तक आपको नहीं मिला था, वह आपको इस समय सब कुछ मिलने वाला है। जो आपने खोया था अब तक जीवन में, वह आपको सब कुछ प्राप्त होने वाला है। जी हाँ, ग्रह गोचर इस समय आपके पक्ष में है, तो दोस्तों आप ध्यान रखिए और आप बिल्कुल स्वस्थ रहिए। इस समय शुक्र महाराज आपका पूरा साथ देने वाले हैं। दोस्तों हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और आपसे एक बार पुनः फिर अनुरोध करते हैं कि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपने इष्ट देव का नाम, अपनी कुल देवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, इसके बाद बाबा भैरवनाथ कृपा करो, माता भद्रकाली कृपा करो। दोस्तों अवश्य एक बार नहीं कम से कम 3 बार लिखें, जो भी देव आपको प्रिय लगे। और दोस्तों नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे, पूजा चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि या लग्न राशि मालूम नहीं है तो आप प्रतिशत नाम के आधार पर देख करके पूरा लाभ उठा सकते हैं। और हम आपसे यही कहेंगे कि आप अपनी जन्म कुंडली को किसी योग ज्योतिषी को दिखा करके अपनी लग्न राशि दोस्तों और चंद्र राशि अवश्य पता करें, जिससे आपको पूरा लाभ प्राप्त हो सके दोस्तों। और आप परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।